तो भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगली है लीनियर अलजेब्रा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए रूल है कि मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 3 4 5 प्लस 5 6 7 8, ये 2x2 है, ये भी 2x2। तो जब ऐड कर दिया तो ये बन गया 7 9 और 11 और 13। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल। प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है मैट्रिक्स एडिशन की कम्यूटेटिव होता है। अगर a प्लस बी करोगे या b प्लस ए तो वो सेम आएगा। एडिशन में कुछ नहीं करना होता है, जो सिमिलर एलिमेंट है उन्हें ऐड करना होता है और सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिसेस का। अगर ये 3x2 है वो भी 3x2 होनी चाहिए। ये है वैसे 2x2 तो ये भी 2x2 है। जो सिमिलर पोजीशन पे एलिमेंट है उन्हें ऐड कर देना है। जैसे A11 इसका 2 है, उसका 5 है, 2 और 5 7 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, ये 11 हो गया और वो 13 हो गया। ऐसे जोड़ देना है। प्रॉपर्टीज़ में बता दिया कम्यूटेटिव, इससे इसको जोड़ो या इससे इसको जोड़ो बात वही है। 2 + 5 करो या 5 + 2 बात वही आएगी। एसोसिएटिव होता है कि अगर ये 3 मैट्रिसेस होती है एडिशन में तो पहले आप 2 को जोड़ के जो आता उसमें तीसरे को जोड़ दे, या फिर इसको और अगले वाले को जोड़ के फिर इसको जोड़ देते, तो बात एक ही पड़ती है एडिशन में। 1 + 2 + 3 करो तो 1 + 2 3 और 3 6 आएगा, या फिर 1 + 2 + 3 2 और 3 5 और 1 6, बात वही पड़ेगी। तो वही है एसोसिएटिव रूल मैट्रिसेस में। 3 मैट्रिसेस है, अगर a + b + c करो तो पहले b + c को जोड़ो या पहले a + b को जोड़ो, बात वही पड़ेगी। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर एक रूल और है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी मैट्रिक्स स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है 3 4 5 6 2x2 मैट्रिक्स थी, 2 से मल्टीप्लाई करा स्केलर से तो पूरी मैट्रिक्स बन गई 6 8 10 12, अंदर मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगी। पूरा स्केलर जो है अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूल है। अब ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हम पहले पढ़ चुके होते हैं तो कुछ नहीं है। देखो इसका सिंपल सा यहाँ पर ट्रिक ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब इनर जो मतलब ऑर्डर है सेम हो। जैसे कैसे, एक मैट्रिक्स है m × n तो दूसरी होनी चाहिए n × p। इसका मतलब क्या है, जितने पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज़ होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2 × 3 की है, ये A मैट्रिक्स बोल दी मैंने। ये मैट्रिक्स में 3 रो है 2 कॉलम है तो ये 3 × 2 की होगी B मैट्रिक्स, है ना। तो इसके इनर ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसमें कितने कॉलम है, देखो 3, तो उसमें उतनी रो है, जितने इसमें कॉलम है उतने दूसरे वाले में रो हैं। तो ये इसका रूल है और कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। जब भी 2 मैट्रिसेस को इनटू कर रहे होते हो आप तो अंदर वाले जो ऑर्डर है सेम आने चाहिए। 3 और 3 सेम है, उसे एलिमिनेट कर देना है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा 2 × 2 आएगा। जैसे इसको आप सॉल्व करो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, देखो कुछ नहीं है, इसकी रो को उसके कॉलम में मल्टीप्लाई करके एडिशन करना होता है। जैसे 1 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 2 1 से, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 2 से होगी, 3 की 1 से होगी और आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा 1 + 4 + 3। सिमिलरली इस रो का आप दूसरे कॉलम में करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 2 = 6, आपस में ऐड कर दिया, 2 + 4 + 6। अब अगले की बारी, अगली रो में आओ, फिर इस कॉलम में करो, उसे ऐड कर देना है, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 2 6 बन गया। अब देखो 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 2 4 10 बन गया। तो ऐसे करके ये रिजल्टेंट आ गया AB और इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो इनर ऑर्डर एलिमिनेट हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब इनर ऑर्डर सेम हो और जो आउटर ऑर्डर बचा वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होती, याद रखना। कैसे, देखो मान लो A × B कर रहे थे आप। A एक मैट्रिक्स थी 2 × 3, 2 रो 3 कॉलम, B में थे 3 कॉलम 3 रो 4 कॉलम, है ना। इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 4 कॉलम, इसके कॉलम उसके रो बराबर है। तो A × B कर रहे हो, 3 और 3 हट गया, 2 × 4 बन गया, ये देखो। लेकिन अगर आप BA करते, ये 3 × 4 है, वो 2 × 3 है, इनर ऑर्डर सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो BA जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है।
एसोसिएटिव क्या है, जैसे एडिशन में होता था पहले ए बी इंटू सी करो या फिर ए इंटू बी सी करो, वो सेम आने वाला है एसोसिएटिव। अगर पॉसिबिलिटी बन रही है मल्टीप्लिकेशन की, वो कब बनेगी, ये m क्रॉस n है तो b n क्रॉस p होना चाहिए, वो p क्रॉस q होना चाहिए। अब देखो आपको यहीं से दिखा देता हूँ, अगर आप a क्रॉस b करते तो n सेम है तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड हो गई, m क्रॉस p बनता है, फिर p क्रॉस q इनर ऑर्डर m क्रॉस p, और जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते तो n हट जाते ना, m क्रॉस p बन जाता है, तो इनर ऑर्डर उसका भी p है, देखो तो p हट के m क्रॉस q आता। अब पहले इन दो को करा था, इन दो को करके देखो, इनर ऑर्डर सेम है, p और p, ये हट गया तो n क्रॉस q बनेगा, और वो m क्रॉस n है, फिर n और n हट जाएंगे तो m क्रॉस q, यानी कि एसोसिएटिव है, सेम आने वाला है। अगर मल्टीप्लिकेशन अलाउड हो रही है m, ये ऐसा रूल बनना चाहिए m क्रॉस n क्रॉस p क्रॉस q, तो ये ऑर्डर दिया होता है और मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, तभी हो पाएगी 3 मैट्रिसेस में, अदरवाइज नहीं होने वाली है। और 2 मैट्रिक्स में ये रूल है कि मतलब इनर ऑर्डर हटा देना है, आउटर ऑर्डर ही जो होगा वही ऑर्डर आएगा। जैसे ये मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 3 की, ये थी 3 क्रॉस 2 की, तो इनर ऑर्डर हट गया, 2 क्रॉस 2 की फाइनल बनेगी। ऐसे चेक करना, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ऑर्डर अलग अलग हो जाए, जैसे 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, ये तो है मल्टीप्लिकेबल, 2 क्रॉस 4 आएगा, लेकिन 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3 इसकी मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, इनर ऑर्डर सेम नहीं है। चेक कर लेना आप एक बार ट्राई करके, नहीं हो पाएगी किसी भी शर्त पे। एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले ए बी को करो फिर सी को करो मल्टीप्लाई, या फिर पहले ए को हटा दो बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए को बाद में करो, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 मैट्रिक्स की वो गेट में मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो पहले आप लास्ट वाले 2 को कर लो या पहले वाले 2 को, तो बात एक ही पढ़ने वाली है, दिक्कत आएगी नहीं। तो भाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान देना इस पर, और ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगला टॉपिक शुरू करूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।